इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि वच की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस वच द्रव्य के सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। इस वच द्रव्य की संपूर्ण जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस वच द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इस द्रव्य के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें इस द्रव्य के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे वचा, उग्रगंधा, षडग्रंथा, गोलोमी, शतपर्विका, शुद्रपत्रा, मंगलया, जटिला, लोमशा, उग्रा कहा जाता है। हिंदी में इसे वच, घोरवच, घोड़वच, गोरवच, बरजा कहा जाता है। इसके अलावा मराठी में बेखंड, गुजराती में वज, घोड़ावज, बंगाली में वच, घोड़ावच, अंग्रेजी में स्वीट फ्लैग और लैटिन में एकॉरस कैलेमस कहा जाता है। अंत में वच की कुल 83 लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग वच के वानस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है भारत में मणिपुर, नागालैंड तथा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य एशिया के दलदली एवं सजल स्थानों में प्राय प्राप्त होते हैं। वचा के गुलम 4.5 से 6 फीट तक ऊंचे होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार वच हमारे भारत में मणिपुर, नागालैंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा वच का पौधा मध्य एशिया के दलदली और जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वच का गुलम अर्थात मध्यम आकार का पौधा होता है, जो कि 4.5 फीट से 6 फीट तक की ऊंचाई वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग वच के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंबे, गोल, ईख के समान होते हैं। इसके फूल नहीं लगते हैं। पूरे पौधे में से विशिष्ट गंध निकलती है। तो इस व्याख्या के अनुसार वच के पत्ते लंबे, गोल और गन्ने के पौधों के पत्तों के समान होते हैं। वच के फूल नहीं होते और पूरे पौधे में से विशेष प्रकार की गंध निकलती है। इसके बाद अगला हेडिंग वच की मूल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि कई शाखा, प्रशाखा तथा पतले पतले रेशों वाली जटा युक्त होती है। बीच बीच में गांठें बनी होती हैं। इन जड़ों में तेज गंध होने से इसे उग्रगंधा भी कहा जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार वच की मूल अर्थात जड़ कई शाखाओं से युक्त होती है, जिसमें पतले पतले रेशों से बनी जटाएं होती हैं। जड़ों की इन रेशों या जटाओं में बीच बीच में गांठें बनी होती हैं। वच की जड़ों से तेज गंध आती है। इसी कारण से वच को उग्रगंधा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वच के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में असारील, एरिडहाइड, एकोरिन, कैफीन, कैलामाइन, स्टार्च, गोंद एवं कैसला द्रव्यों का नाम लिखा है। वच के इन रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वच के गुणधर्म का लिखा है, जिसमें वच के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा है। तो इस गुण धर्म के अनुसार वच रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होती है। इसके बाद अगला हेडिंग वच के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसके अनुसार
वच वात कफगन होती है, अर्थात वच शरीर में पाचन होने के बाद बढ़े हुए वात और कफ दोष को कम करने का कार्य करती है। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग रोग प्रभाव के अंतर्गत अपस्मार, उन्माद, भूतबाधा और कृमि रोग का नाम लिखा है। तो यहाँ पर अपस्मार रोग का अर्थ मिर्गी रोग से है। उन्माद का अर्थ ऐसी मानसिक हालत से है जिसमें व्यक्ति या तो एकदम ज्यादा खुश या एकदम ज्यादा गमी में आ जाता है। और अंत में कृमि रोग का अर्थ पेट के अंदर कीड़ों का होना है। इसके बाद अगला हेडिंग वच के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसके अंतर्गत मूल एवं भौमिक कांड का नाम लिखा है। इसका अर्थ ये है कि वच की मूल अर्थात जड़ और इसके भौमिक कांड अर्थात भूमि के नजदीक के तने का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार वच की सामान्य मात्रा 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद वच का सबसे अंतिम हेडिंग विशिष्ट योग लिखा है, जिसके अंतर्गत वच से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे हैं। इन औषधियों में वचाग्रित, सारस्वत चूर्ण का नाम लिखा है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।